नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है और आज मैं आपके साथ ये वीडियो में कोई भी घर या कोई भी मकान, कोई भी ऑफिस में वास्तु दोष है, वो कैसे पता चलेगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो उसके कई ऐसे संकेत है यानी ऐसे कोई ऐसे सिम्पटम्स है जिसके तौर पे हम तय कर सकते हैं कि ये जो जगह है, ये जो घर है, अपना घर है, उसमें वास्तु दोष है कि नहीं। तो उसमें एक ये ऐसा है कि अगर आप कोई भी जगह पे जाते हो या समझिए कि भाई आप बाहर हो, आप नॉर्मल हो, जैसे ही आप घर पे आते हो या घर से ऑफिस जाते हो, तो जिस जगह पे आप जाते हो यानी घर पे आते हो और आने आने के थोड़े ही वक्त में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका सिर थोड़ा भारी हो रहा है या ब्लड प्रेशर जो है वो आपका थोड़ा हाई हो रहा है, तो वो वास्तु दोष का एक संकेत है कि भाई आपके घर या ऑफिस में वास्तु दोष है। साथ में ही घर से निकलते ही थोड़ी देर में अगर वो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर ओके हो जाता है, तो ये कन्फर्म है कि भई घर में कोई न कोई वास्तु का दोष है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। दूसरी एक बात है, अगर घर में कोई भी जगह गंदी ना हो यानी वहाँ पे कूड़ा-कचरा ना हो, फिर भी आपको कुछ कोई किसी प्रकार की बदबू का महसूस हो रही है, कोई कोई प्रकार की बदबू आ रही है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि भई वास्तु दोष है। ये एक वास्तु दोष का इंडिशन है। साथ में अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, अगर वो घर के अंदर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, बाहर रहना पसंद करता है, घर के अंदर आते ही वो भौंकना शुरू करता है, तो वो भी ऐसा एक इंडिकेशन है कि वो जो है वो वास्तु दोष की पॉसिबिलिटी जो है वो घर में बढ़ जाती है। और एक बात है कि अगर आपके घर में बिल्ली है और वो कोई एक जगह घर के कोई एक कोने में जाना ज़्यादा पसंद करती है, वह घर या घर के कोई एक कोने में वो रहना ज़्यादा पसंद करती है, तो वो भी वास्तु दोष का एक संकेत है कि भई घर में वास्तु दोष है। आगे हम देखें, अगर आपके घर में 2-3 रूम है अलग-अलग या 2-3 माले हैं, तो आप अगर ऐसा महसूस करते हो कि भई कोई एक माले पे या कोई एक रूम में आपको थोड़ा ठंडी यानी कहने का मतलब ठंडक टेम्परेचर लो अगर महसूस होता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि भई आपके घर के अंदर वास्तु दोष है। आपके घर के अंदर जो भी स्टेयर है या बाथरूम है, वहाँ पे अगर सतत कंटिन्यू कोई ना कोई एक्सीडेंट या अकस्मात होता रहता है, गिरना, लगना, कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होता रहता है अगर घर में, तो वो भी एक वास्तु दोष का ही एक रीज़न है। अगर आप घर में रात को 7-8 घंटे की नींद लेते हो, फिर भी आपको सुबह में फ्रेशनेस फ़ील नहीं रहती, या आपको ऐसा लग थकान महसूस होती है, तो वो भी एक रीज़न है कि आपके घर के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई वास्तु दोष है। अगर आपके घर में कोई भी एक या एक से ज़्यादा इंसान सतत वो मसल पेन से प्रॉब्लम में रहते हैं या कोई न कोई उनको दिक्कत आती है, तो वो भी एक वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। जैसे कि कोई भी जॉइंट्स में अगर ज़्यादा पेन रहता है, घर के कोई 1 या 2 इंसान को, तो वो भी एक वास्तु दोष का ही एक कारण हो सकता है। अगर घर में कोई एक या ज़्यादा इंसान को कमर में या पीठ में दर्द की परेशानी रहती है, फरियाद रहती है उनकी बार-बार, तो हो सकता है वो भी वास्तु दोष की वजह से हो। घर में एक या ज़्यादा इंसान को उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना जो उनको वो खाते हैं, वो पूर्णतः से उनको हज़म नहीं होता है, तो वो भी एक वास्तु दोष का इंडिकेशन है। डाइजेनिक सिस्टम जो है, वो अगर कमज़ोर है घर की लोगों की, तो वो भी वास्तु दोष ही बता रहा है। घर के अंदर अगर कोई एक या ज़्यादा इंसान को सिर में दर्द कंटिन्यू रहता है या मानसिक थकान ज़्यादा रहती है या डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, तो वो भी एक रीज़न है वास्तु दोष का। घर के अंदर कोई इंसान को या एक से ज़्यादा इंसान को अस्थमा
या एलर्जिक बीमारियाँ बार-बार हो रही है, श्वास की परेशानी हो रही है, श्वास, तो वो भी एक इंडिकेशन है वास्तु का। साथ में ही अगर घर के अंदर कोई इंसान कोई कोई एक जगह पे या घर के अंदर थोड़े-थोड़े वक़्त में कोई अलग प्रकार का वाइब्रेशन फ़ील कर रहा है, अपने शरीर के अंदर कोई कंपन फ़ील कर रहा है, या उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पीछे से कोई गया, या रात में उनको ऐसा लगता है कि कोई बाजू में था। तो ये सब जो है वो कोई न कोई इंडिकेशन है कि घर में नेगेटिव एनर्जी यानी वास्तु दोष जो है वो है। साथ में ही अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ परेशानियाँ आती ही रहती है। कोई भी काम आपका ईज़ी गोइंग नहीं होता है। तो वो भी एक रीज़न है वास्तु दोष का। क्योंकि समझिए कि भई कितने भी मौसम आते हैं, कितने मौसम जाते हैं, फिर भी आपकी जो परेशानियाँ हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ रही है। तो उसका रीज़न कहीं न कहीं वास्तु दोष है। क्योंकि आप जानते हो कि भई अगर कुंडली में दोष है, तो ग्रह जो है वो घूमते रहते हैं, राइट? तो समझिए कि उस उनका जो ट्रांज़िट होता है, गोचर उनका जो भ्रमण होता है, उसकी वजह से परेशानियाँ आती भी है, थोड़ी देर में जाती भी है। लेकिन वास्तु दोष ऐसा दोष है कि घर में जो जगह पे जो भी दोष है, वो वहाँ पे ही रहता है। तो जब तक वो वास्तु दोष वहाँ से नहीं निकलेगा, तो वो वास्तु दोष आपके रोज़िंदा काम में, आपको वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पे कुछ न कुछ नेगेटिवली आपको प्रताड़ित करता रहेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर जो भी इंसान है, उनके बीच में मनमुटाव कुछ न कुछ रहता है, झगड़े-कंकास रहते हैं, तो वो भी एक वास्तु दोष का ही रीज़न हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को पता होता भी नहीं है कि भई ये जो घर में प्रॉब्लम है, वो पता नहीं हमारे बुरे कर्म है या हमारे गए जन्म के कर्म है, ऐसा सोच के लोग चलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तु दोष की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, वो जल्दी नहीं जाएँगे। अगर जाते भी हैं तो वो वापिस लौट के आ जाएँगे और आपको बताते रहेंगे, क्योंकि वास्तु दोष की वजह जो है, वो आपके घर के अंदर जो वास्तु पुरुष जो हम मानते हैं वास्तु में, वो डिस्टर्ब है। तो वो उसको जो परेशानी आ रही है आपके घर में, वो परेशानियाँ वो आपको देगा और आपको वो बताना चाहता है कि भई मेरे लिए आप कुछ करो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, आप कुछ मेरे बारे में सोचो। तो अगर आप ये वास्तु दोष है, कोई अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को की सलाह से अगर ये दूर करवाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वीक, मंथ या थोड़े टाइम में आपको पॉज़िटिव एनर्जी का कुछ न कुछ रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। इसी के साथ ये वीडियो